नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर और फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता बताते हैं, उनका जन्म हुआ था। आज के ही दिन 2 अक्टूबर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन रहता है। फ्रेंड्स आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया क्या है? व्हाट इज द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया? CICA। तो CICA एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है। CICA is a multinational forum to increase cooperation towards promoting peace, security and stability in Asia। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में 5 अक्टूबर 1992 को कजाकिस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति द्वारा CICA के आयोजन का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। CICA की पहली मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 1999 में हुई थी। इसमें एशिया महाद्वीप से 27 सदस्य राष्ट्र, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, मिस्र, भारत आदि शामिल हैं, जबकि जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इसके कुछ पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। तजाकिस्तान गणराज्य 2018 से 20 की अवधि के लिए CICA का अध्यक्ष है। नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र कहाँ? वेयर इज दी नागोर्नो काराबाख ऑटोनोमस रीजन? तो नागोर्नो काराबाख दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो कि तकरीबन 4400 वर्ग किलोमीटर में तक फैला हुआ है। नागोर्नो काराबाख इज ए माउंटेनियस रीजन लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न अजरबैजान कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 4,400 स्क्वायर किलोमीटर्स। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो काराबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूहों कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। वनाग्नि के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वन अग्नि आर देयर? तो 2 टाइप्स, 2 प्रकार की होती है वन अग्नि। सतह वनाग्नि। सतह वनाग्नि भूमि पर अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि सूखी पत्तियों, टहनियों और सूखी घास के सहारे वन की सतह पर फैलती है। शीर्ष वनाग्नि, इसमें वृक्षों और झाड़ियों के बीच के शीर्ष भाग जल जाते हैं। किसी शंकुधारी वन में शीर्ष वनाग्नि खतरनाक सिद्ध हो सकती है। भारत में पहली वन नीति कब बनाई गई थी? When was the first forest policy made in India? तो 1952, 1952 में पहली वन नीति बनाई गई थी। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया गया जो अतिक्रमण, आग और चराई के खिलाफ वनों के संरक्षण पर जोर देती है। 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 और 33 के अंतर्गत संरक्षित वनों में आग जलाना या आग जलाने की अनुमति देना एक अपराध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 30 में वन्यजीव अभयारण्यों में आग लगाना प्रतिबंधित है। भारत में वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं, जैसे केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आदि। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2020 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास रखी गई है। यह थीम बड़े शहरों के बाहर रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करने तथा विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करती है। भारत में पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2020 को
वर्चुअल माध्यम से विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साथी नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर करनी, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। साथी एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाई गई है? तो दी साथी एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई है साथी एप्लीकेशन। साथी एप्लीकेशन भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जो कि आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए होटलों की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में आतिथ्य उद्योग की सहायता करने हेतु शुरू की गई है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? When was भगत सिंह born? तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भगत सिंह was born on 28 September 1907 in Layalpur district of Punjab province of British India, which is currently in Pakistan. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया, जहां वर्तमान में भगत सिंह स्मारक स्थित है। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। सैंडलवुड अर्थात चंदन के वृक्षों को भारत में कहाँ का गौरव माना जाता है? वेयर इज सैंडलवुड? इज सैंडलवुड ट्रीज कंसिडर्ड एज द प्राइड ऑफ इंडिया? तो कर्नाटका में सैंडलवुड को भारत का गौरव कहा जाता है। सैंडलवुड अर्थात चंदन के वृक्षों को भारत विशेषकर कर्नाटक का गौरव माना जाता है। कर्नाटक एवं केरल में इन सुगंधित वृक्षों के प्राकृतिक आवास में सैंडलवुड स्पाइक डिसीज का संक्रमण फिर से फैल गया है। केरल के मयूर में चंदन के पेड़ों की प्राकृतिक आबादी और कर्नाटक में MM हिल्स सहित विभिन्न आरक्षित वन सैंडलवुड स्पाइक डिसीज से बहुत अधिक संक्रमित हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। वर्तमान में इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटने एवं हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेटा सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज डेटा सोनिफिकेशन? तो डेटा सोनिफिकेशन वास्तविक डेटा को प्रदर्शित करने के लिए ध्वनि तरंगों के उपयोग को संदर्भित करता है, अर्थात यह डेटा विजुअलाइजेशन का सरल संस्करण है। डेटा साइंटिफिकेशन रेफर टू द यूज ऑफ साउंड वेव्स टू रिप्रेजेंट रियल डेटा, दैट इज इट इज द ऑडिटरी वर्जन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। उदाहरण के लिए नासा की हालिया चंद्र परियोजना में कई संगीत ध्वनियों का उपयोग करके डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस डेटा सोनिफिकेशन परियोजना के तहत उपयोगकर्ता अब एक खगोलीय अनुभव के रूप में खगोलीय छवियों में कैद विभिन्न घटनाओं का श्रवण संबंधित अनुभव कर सकते हैं, जैसे एक तारे का जन्म, धूल, एक बादल, एक ब्लैक होल की उच्च या निम्न पिच वाली ध्वनि के रूप में सुना जा सकता है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। फ्रेंड्स, किसी से भी अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी का अपना एक टाइम होता है। सभी उसी के अकॉर्डिंग अपना जो उसके अंदर भावना होती है, जो उसकी प्रतिभा होती है, वह सामने आती है। इसलिए कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।